हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश के यूनिट 1 को, दैट इज अ पोम नेम्ड वेक अप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द पोम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेक अप, इट्स अ लवली डे, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. This poem is written by C. Fletcher. So let us read once again and try to understand its meaning. The name of the poem is Wake Up. Wake up का मतलब होता है जागना, ओके, या उठ जाना। तो वेकअप का मतलब होता है जागना। वेक अप इट्स अ लवली डे। तो पोम में जागने के लिए बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इट्स अ लवली डे, बहुत प्यारा दिन है और आप जाग जाओ। ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। ओह प्लीज़ उठ जाओ, उठने के लिए हम गेट अप वर्ड भी यूज़ करते हैं। एंड कम एंड प्ले, आओ और मेरे साथ खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। जो पेड़ों पे बर्ड्स जो हैं वो सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। और जो तो बीज होती हैं उनकी जो आवाज़ होती है, जो वो उड़ती हैं तो एक साउंड क्रिएट करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बजिंग बोलते हैं, बज साउंड बोलते हैं। तो आप जो है बीज की बजिंग साउंड भी सुन सकते हो। वेक अप इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज़ उठ जाओ, ये बहुत प्यारा दिन है। इट्स अ लवली डे, लवली मतलब ब्यूटीफुल, प्यारा। ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। ओ प्लीज़ उठ जाओ और मेरे साथ आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। इट्स, बेटा यहाँ पे इट्स जो वर्ड है इसका मतलब है इट इज़। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। बेड पे लेटे रहना बहुत ज़्यादा जो है लेट हो चुका है, अब बेड पे नहीं लेटना चाहिए आपको, बहुत देर हो चुकी है बेड पे लेटने के लिए। सो हरी अप, अब जल्दी करो। यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड कौन होता है, वो पर्सन होता है जिसको नींद आ रही होती है, जो नींद में होता है उस पर्सन को हम स्लीपी हेड बोलते हैं। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। तो आप जो है क्या करो, अपने आप को साफ करो, अच्छे नए कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट। सब लोग जो हैं वो जाग चुके हैं और बाहर आ चुके हैं, नींद से जाग चुके हैं, उठ चुके हैं। तो आप भी जो है बाहर आ जाओ। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप। जो सब लोग जो हैं, सारे क्रिएचर्स जो हैं वो जाग चुके हैं। काउस जाग चुकी हैं, हॉर्सेस जाग चुके हैं, डक्स एंड शीप भी जाग चुके हैं। शीप मतलब भेड़ें, डक्स मतलब बतख, ठीक है। तो ये सभी क्रिएचर्स जो हैं उठ चुके हैं। द टाइनियस्ट चिकन चीप चीप चीप। और जो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, टाइनियस्ट मतलब बहुत छोटे, सबसे छोटे, तो वो भी जो है उठ गए हैं और वो भी चीप चीप की आवाज़ कर रहे हैं। तो तुम भी इसलिए जाग जाओ, वेक अप। द मोरल ऑफ द पोम, द थीम ऑफ द पोम इज़ कि हमें क्या करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने सुना भी होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। समय पे सोना, समय पे जागना जो कोई भी इंसान को क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है और वाइज बनाता है। सो लेट अस नाउ डिस्कस इट्स न्यू वर्ड्स। तो हमने पोम में ये वर्ड्स सुने, लवली, बजिंग, स्लीपी हेड, टाइनियस। अब इनका मीनिंग हम डिस्कस करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट वर्ड इज़ लवली। लवली का मतलब होता है जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत प्यारा होता है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसको हम लवली बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बजिंग। बजिंग जो है एक साउंड है, और किसकी चीज़ की साउंड है, जब बीज जो होती हैं, है ना, मक्खी जब उड़ती हैं, भिन भिनाती हैं, तो हम उस साउंड को क्या बोलते हैं, बज साउंड बोलते हैं, बजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्लीपी हेड। स्लीपी हेड वो पर्सन होगा जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जो नींद में होगा,
है ना। कई बार हम सुबह सुबह उठते हैं और हम जो है हमें नींद आ रही होती है, हम नींद में ही होते हैं, तो हम उस टाइम हमें क्या बोला जाएगा, स्लीपी हेड बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज टाइनिएस्ट। टाइनिएस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा होता है ना। टाइनिएस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसका मतलब है सबसे छोटा। लेट अस नाउ डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। रीडिंग इज फन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि बर्ड्स एक दूसरे से क्या बोलते हैं सुबह। सो बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। आपने पोम पढ़ी, आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। दे से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑलरेडी अवेक। सो ऑल द क्रिएचर्स आर ऑलरेडी अवेक। ऑल द क्रिएचर्स, हु आर द क्रिएचर्स, इसमें शीप हैं, हॉर्सेस हैं, काउज हैं, डक्स हैं, दे आर ऑलरेडी अवेक। नेक्स्ट इज विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डस। तो कौन कौन से क्रिएचर्स जो हैं बच्चे के उठने से पहले ही जाग चुके हैं। तो आपने पोम में पढ़ा है कि ऑल द क्रिएचर्स लाइक हॉर्सेस, शीप, काउज, डक्स एंड चिकन्स, दे आर ऑलरेडी अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लिसन। लेट्स लिसन का मतलब है आओ सुने। लेट्स यहाँ पे शॉर्ट एंड फॉर्म है किस वर्ड की, लेट अस। ओके, लेट अस की शॉर्ट एंड फॉर्म है लेट्स। लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की आवाज़ सुननी है कि बर्ड्स कैसे जो है बोलते हैं। से द वर्ड्स बॉय एंड बी। बॉय को बोलो, बॉय को प्रोनाउंस करो, बी को प्रोनाउंस करो, ठीक है। लिसन टू द बी साउंड इन दीज लेटर्स। तो लेट अस डू इट वन बाय वन। फर्स्ट इज बिग, बिग। नेक्स्ट इज बबल्स, बबल्स। बिन, बैग, ब्लू, ब्लो, ब्लैक। लिसन टू द बेबी चिक्स, चीप चीप चीप। और जो बेबी चिक्स होते हैं, छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनको आवाज़ करते हुए सुनो, ठीक है। कैसी आवाज़ करते हैं वो, चीप 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 की आवाज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लिसन एंड टॉक। आओ सुने और बात करें। यहाँ पे लिसन में टी साइलेंट है, टॉक में एल साइलेंट है, ओके। फर्स्ट इज गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए। लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक रसलिंग ऑफ लीव्स। आप वहाँ पे जो आपको जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आप उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। कैसी कैसी आवाज़ें, जैसे कि रस्टलिंग ऑफ लीव्स। ये बेटा जो वर्ड है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये रस्टलिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टी साइलेंट है। ये क्या है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स। लीव्स जब मूव करती हैं तो उनमें से आवाज़ आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रशलिंग बोलते हैं। द विंड ब्लोइंग, हवा के चलने की आवाज़ आपको सुननी है। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ सुननी है। एंड द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप्स, जो फुट स्टेप्स की आवाज़ होती हैं, जब चलते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो हमें फुट स्टेप की हमारी कैसी आवाज़ है वो हमें सुननी है। इमेजिन दैट अ काउ, a horse, a duck and a chicken are meeting for a morning meal. मील होता है भोजन, ठीक है। मॉर्निंग मील मतलब सुबह का भोजन। तो जब इमेजिन करो, सोचो कि कोई हॉर्स, कोई काउ, कोई डक, कोई चिकन ये सुबह के खाने पर मिल रहे हैं। What would they say to one another? Talk about it. तो वो एक दूसरे से क्या बोलेंगे, जब वो मॉर्निंग मील पे मिलेंगे तो एक दूसरे से क्या बोलेंगे। When they will meet टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, दे विल से गुड मॉर्निंग, ओके, दे विल से गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज से अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना। लेट मी रीड इट स्लोवली। बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर दैट बैटी बॉट वॉज बिटर, सो बैटी बॉट सम बेटर बटर to make the bitter butter better. Now let us speak it fast. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter, so the Betty bought some better butter to make the bitter butter better. So it's a tongue twister.
है ना। टंग ट्विस्टर वो सेंटेंसेस होते हैं जो बोलने में थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आप भी इसको बोलिए, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कीजिए एंड एंजॉय। लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड बट। जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें उनको कनेक्ट करना है, किसका यूज़ करके, एंड का यूज़ करके और बट का यूज़ करके। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट। इट इज़ अ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। अब स्कूल जाने का टाइम है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। मेरे को स्कूल जाना है लेकिन मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। सो दिस वी विल कनेक्ट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग बट। इट इज़ द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। कि मुझे स्कूल तो जाना है पर मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। ठीक है, इट इज़ द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। सेंटेंस, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। शीला को अपने बर्थडे पे चॉकलेट्स मिली हैं और शीला को अपने बर्थडे पे कुछ नए कपड़े भी मिले हैं, तो इसको हम एंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे, कि अपने बर्थडे पे उसको कुछ चॉकलेट्स भी मिली हैं, कुछ क्लोथ्स भी मिले हैं। सो शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। लेट्स सी नेक्स्ट। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सब लोग जो हैं सो चुके हैं लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। सो लेकिन जहाँ पे होगा हम बट यूज़ करेंगे। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। पर मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, राजू प्लेज क्रिकेट। राजू जो है क्रिकेट खेलता है। ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, वो हॉकी भी खेलता है। सो वी विल कनेक्ट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग एंड। राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। ओके, राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखकर हमें क्या करना है, इनको फिल करना है। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे टाइनी वर्ड गिवन है, देन यहाँ टाइनियर और टाइनिएस्ट। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसको हमें फिल करना है विद द करेक्ट वर्ड। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। यहाँ पे जो ये है उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री भरना है बिग का। तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। बिग, यहाँ पे बिग का क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। बिगर, बिगेस्ट। नेक्स्ट इज स्लीपी। स्लीपी, स्लीपियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लीपीएस्ट हो जाएगा। स्लीपीएस्ट। नेक्स्ट देखते हैं लवलियर, लवलीएस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लवली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, लेट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा लेटेस्ट। राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। तो यहाँ पे राउंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमें गिवन है, कंपैरेटिव हो जाएगा राउंडर, राउंडर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, राउंडेस्ट हो जाएगी, राउंडेस्ट। नेक्स्ट इज स्मॉल। स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्मॉलर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं गुड। गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट। एंड कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपने पहले पढ़ा होगा या फिर पहले सीखा होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। तो जब भी हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, सपोज हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो जब भी हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। जैसे कि ये वाली जो सारी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री हैं। टाइनियर, बिगर, स्लीपियर, लवलियर, लवलियर। तो ये सारे के सारे कंपैरेटिव डिग्री हैं। जब हम एक पर्सन को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ एक और पर्सन है, बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं एक पर्सन को, तब हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे कि टाइनिएस्ट, बिगेस्ट, स्लीपीएस्ट, लवलीएस्ट। ओके,
So this is all about for this chapter. We will discuss the next chapter in next video. If you have any doubt, you can ask in the comment section of this video.